मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वृश्चिक राशि वालों का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल। और बिना कोई देर किए हुए बात किए हुए सबसे पहले जान लेते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों के बारे में, यानी एक नज़र डाल लेते हैं इस माह के कैलेंडर पर। 6 अप्रैल को रामनवमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाएगी। 12 अप्रैल को हनुमान जयंती का पर्व आ रहा है। 13 अप्रैल को वैसाखी का पर्व मनाया जाएगा। 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया जाएगा। 29 अप्रैल को परशुराम जयंती मनाई जाएगी और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे हम अबूझ मुहूर्त के रूप में भी देखते हैं। यानी इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, पूरा दिन ही शुभ होता है। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर कि इस माह कौन कौन से ग्रह गोचर में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की स्थिति। वर्तमान में सूर्य अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। आपकी राशि स्वामी मंगल की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है और 3 अप्रैल को वे अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान होंगे। शुक्र ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान होंगे। शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब 2 ही ग्रह इस माह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो बाकी सब ग्रहों का जो ग्रह गोचर में परिवर्तन कर रहे हैं, आपके राशि स्वामी का जो गोचर में नीच का हो जाना है, क्या इफेक्ट आपके जीवन पर डालेगा इस माह, उसके बारे में जान लेते हैं। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि वालों के अप्रैल माह के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं, जो कि है मंगल। और मंगल आपके लग्नेश और आपके रोग भाव के यानी 6th हाउस के लॉर्ड हैं। यहाँ पर मंगल की स्थिति महीने के प्रारंभ में ही नीच की हो रही है। मंगल आपके 9th हाउस में नीच के होकर विराजमान होने वाला है। और यहाँ पर मंगल का नीच का हो जाना, आपके राशि स्वामी का और आपके रोग भाव के स्वामी का नीच का होना कई प्रकार की समस्याएं लेकर आ सकता है। सावधानियों के साथ आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये ध्यान रखना है इस महीने, और मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है। अगर कोई आपको उकसाए या आपको भड़काने का प्रयास करे तो आपको बहुत ज़्यादा अग्रेशन और गुस्से का इस्तेमाल नहीं करना है। काम कूल डाउन होकर धैर्य के साथ आपको अपने कार्यों को करना होगा। आप अगर अपने कार्यों में लापरवाही करेंगे या फिर गुस्सा या अग्रेशन दिखाएंगे तो जो आपके हाथ में आए मौके हैं वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न न होने दें, इसके लिए आपको अपने व्यवहार को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना होगा और बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखकर, नियंत्रित रहकर आपको अपने आगे जीवन में बढ़ना होगा। इसमें आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, वरना ददियाल से रिश्ते खराब होंगे। रिश्तों में तनाव, पर्सनल लाइफ में तनाव और प्रोफेशनल लाइफ में भी आप मेहनती हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर रहे हैं, पर फिर भी आपके हाथ में क्रेडिट नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बोली की वजह से आप अपने किए कराए कार्यों पर पानी फेर देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले तो इस सावधानी के साथ आगे बढ़ें। दूसरा, ड्राइव करते समय सावधानी रखें। एक्सीडेंट की संभावना बन सकती है। शत्रु यानी राइवल्स आपको परेशान कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों आपको बॉदर कर सकती है, उनसे आपको बचकर रहना है। बहुत संयमित होकर आपको इस समय अपने कार्यों को करना होगा। किसी के झगड़े में नहीं फंसना है, किसी भी बड़ी रिस्क में आपको नहीं आना है। वहीं आप अगर कोई ब्लड से संबंधित डिजीज से घिरे हुए हैं तो ऐसे रोगियों को विशेष रूप से सावधान रहना होगा। अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, क्योंकि ऐसे रोग आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे
और इन रोगों की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो आपको इन मामलों में संभल कर रहना है और कर्ज की स्थितियां अपने जीवन में न आने दें। यानी कोशिश करें कि इस टाइम पीरियड के दौरान न तो आपको किसी को उधार देना है, न ही आपको किसी से उधार लेना है। बैंक से भी लोन लेने का प्रयास न करें और जो है उसमें ही आगे बढ़ें। लिक्विडिटी को संभाल कर रखें, सोच समझ कर निर्णय लें। बस इन बातों के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब आते हैं आपके सेकंड और फिफ्थ हाउस पर। आपके सेकंड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु की स्थिति की बात करूं तो गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, सेवंथ हाउस में बैठे हैं। केंद्र में गुरु बेस्ट रिजल्ट देते हैं और सेवंथ हाउस में सेकंड लास्ट बेस्ट रिजल्ट देते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी 10th में, उसके बाद 7th में। तो बहुत अच्छी स्थिति में गुरु हैं और गुरु इन दोनों स्थानों को भी और ज्यादा बढ़ाएंगे। आपके रिश्तों में किसी भी प्रकार के मतभेद है तो वो समाप्त हो जाएंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। समाज में आपको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जाएगा, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा। वहीं घर में भी मांगलिक कार्यक्रम आपके हो सकते हैं। अगर आप विवाह योग्य हैं, आपके बच्चे हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं, तो परिवार में शादी सगाई जैसे संबंध इस समय तय होंगे और ऐसे मांगलिक कार्य हो सकते हैं। वहीं फिफ्थ हाउस में 5 ग्रहों की युति, बुध, राहु, शुक्र, शनि और सूर्य, ये पांचों ग्रह आपके फिफ्थ हाउस में आकर बैठे। आपके ये पांचों ग्रह, एक लाभेश, एक कर्मेश, एक सप्तमेश और एक सुकेश, ये जो 4 ग्रह हैं इनकी युति हो रही है आपके फिफ्थ हाउस में और यहाँ पर राहु भी साथ में बैठे। ये जो 3 केंद्र स्थान के स्वामी और एक लाभ भाव का स्वामी है, ये जो युति कर रहे हैं, ये युति बड़ी अच्छी है। हालांकि सूर्य राहु का ग्रहण योग बन रहा है, शुक्र बुध का नीच भंग राज योग भी बन रहा है, क्योंकि बुध नीच के और शुक्र उच्च के हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन जो चल रहा है ना योगों के, ये जो ग्रहों के, और राहु फिफ्थ में बैठे हैं। राहु फिफ्थ में बैठते हैं तो जो दंपत्ति चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं उनको संतान के बहुत अच्छे योग हैं और पुत्र संतान के बहुत अच्छे योग बनेंगे। इस समय करियर को लेकर थोड़े से कठिनाई जरूर आएगी, पर करियर को लेकर आपको शुभ समाचार जरूर मिलेंगे। केंद्र स्थान, जो 3 केंद्र स्थान है, उसके स्वामी अगर युति करके आपके त्रिकोण में बैठे तो वो आपके लिए बहुत ही शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे, सफलताओं को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। और गुरु चूंकि इस स्थान के स्वामी हैं और अपने से थर्ड और केंद्र में बैठे सप्तम भाव में, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान से संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे। अगर आप कहीं कोई स्ट्रगल की स्थिति में चल रहे थे तो अब उससे बाहर निकल जाएंगे। फाइनेंशियली एकदम साउंड नजर आएंगे। कोई इच्छा आपकी अधूरी थी तो वो पूरी हो जाएगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। गलतियों को संवार कर अपने व्यक्तित्व को और निखारेंगे। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल होंगे। तो कुल मिला के ये जो पोजीशन बन रही है, ये पोजीशन आपके लिए गुरु की बहुत अच्छी रहेगी। अब आते हैं आपके थर्ड और फोर्थ हाउस पर। थर्ड और फोर्थ हाउस के लॉर्ड है शनि। शनि फिफ्थ हाउस में बैठे, जहां बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, तो यहां पर इस घर का तो फायदा करेंगे। वहीं आपके पराक्रमेश हैं और पंचम भाव में बैठे हैं, चतुर्थेश हैं, अपने से एक घर आगे बैठे, उस हिसाब से भी शनि के रिजल्ट बेस्ट मिलने वाले हैं। गुरु के घर में वैसे भी शनि थोड़े से बेटर रिजल्ट देते ही हैं, तो शनि के ओवरऑल रिजल्ट आपको इन दोनों स्थानों के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। माँ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियली वो आपको सपोर्ट करेगी। फाइनेंशियली आप ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें सफलता, किसान वर्ग को खेती बाड़ी में सफलता, जो पशुपालन दूध डेयरी से संबंधित काम करते हैं उनको अच्छी सफलता, और अगर स्टूडेंट्स पढ़ाई में कोई रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, खासकर जो जुडिशरी से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड बेस्ट रिजल्ट का रहेगा। यानी ओवरऑल शनि के रिजल्ट आपको बेस्ट मिलने वाले हैं। अब आ जाते हैं आपके 7th और 12th हाउस पर। आपके 7th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र। शुक्र यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। शुक्र उच्च के होकर बहुत बढ़िया पोजीशन में त्रिकोण में बैठे हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जैसे सरकार से कोई फायदा लेना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट उनसे प्राप्त हो जाना, शुक्र से रिलेटेड अगर आप कोई भी अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो फंड की व्यवस्था हो जाएगी, नया काम शुरू कर पाएंगे। वहीं अगर आप वैवाहिक जीवन के आनंद से
अभी वंचित थे तो वो आनंद आपको प्राप्त होगा, मन चाहा लाइफ पार्टनर मिलेगा, वैवाहिक सुखों का भोग करेंगे। वहीं अगर आपके लाइफ पार्टनर को वीजा मिला हुआ है और आपको कोई ग्रीन कार्ड, वीजा ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी अब सॉर्ट आउट हो जाएगी। शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो आपके लाइफ पार्टनर की वजह से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स इस समय हो सकते हैं। वहीं लव रिलेशनशिप में भी आपको अपने परिवार की स्वीकृति मिल जाएगी। अब तक अगर परिवार वाले नाराज थे या स्वीकृति नहीं दे रहे थे, अब वो देने लग जाएंगे। बिजनेस में जो भी शुक्र से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो शुक्र की स्थिति बहुत ही शानदार और आपको उसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। बस उच्च के शुक्र होता है, थोड़ा सा लेजी बनाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवाते हैं, इन चीज़ों से बचकर रहें। बस इन 2 बातों का ध्यान रखें। अब आते हैं आपके 8th और 11th हाउस पर। 8th और 11th हाउस के लॉर्ड है बुध। बुध नीच के हो रहे हैं, नीचभंग राजयोग बन रहा है क्योंकि त्रिकोण में बन रहा है, बहुत अच्छी जगह बन रहा है। तो यहाँ पर बुध के रिजल्ट उल्टे अच्छे मिलेंगे क्योंकि शुक्र के साथ बैठकर नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। चैलेंजेस रहेंगे, बुध आपको यात्राएं बहुत करवाएंगे क्योंकि राहु के साथ भी बैठे, परंतु यात्राएं उपदेशपूर्ण रहेगी, सफलतादायक रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। आपकी इंटेलिजेंस से एकदम से आप कुछ अच्छा ग्रैब कर लेंगे, आप प्रसिद्धि प्राप्त कर लेंगे। आपके शत्रु थोड़ा सा केयरफुल हो जाएंगे, आपको नुकसान पहुंचाते समय सोचेंगे कि पहुंचाऊं या नहीं पहुंचाऊं। शत्रु शांत हो जाएंगे और जो भी गोल आपने अपने लिए बनाया उन गोल्स को आप बहुत अच्छे से अचीव करते हुए भी दिखाई देंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेवल और सर्कल बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और इस समय आपको अपनी फैमिली, बड़े भाई बहनों से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब आते हैं आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा और 9th हाउस में मंगल नीच के होकर आकर बैठ रहे हैं। बस भाग्य को ना आजमाएं, बहुत ज़्यादा अग्रेशन और गुस्से में कोई भी काम, कोई भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना है। पहले अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करके ही नए कार्यों की प्लानिंग करें। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा टफ रहने वाला है, थोड़ा सा संभल कर रहें। और जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय और इमोशनल होना आपके लिए बेटर नहीं है। अपनी मेंटल हीलिंग करें, मेडिटेशन करें। अब आते हैं आपके 10th हाउस पर। 10th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर सूर्य की पोजीशन पर आऊँ तो सूर्य आपके त्रिकोण में बैठे हैं और आपके 10th भाव के स्वामी हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में। और 14 अप्रैल को सूर्य उच्च के भी हो जाएंगे। उच्च के होकर रोग भाव में बैठेंगे, रोगों को जलाएंगे, यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करेंगे। बहुत बड़ी से बड़ी समस्या हो या कोई बड़ी से बड़ी घटना, दुर्घटना हो गई हो तो भी उससे आप निकल जाएंगे, ठीक है, बहुत बड़ी विपदा नहीं आएगी। वहीं जो सरकारी नौकरियों में उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छी ग्रोथ का है। अधिकारियों के साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, कुछ बड़े अचीवमेंट भी आपके द्वारा किए जाएंगे जो कि आगे आने वाले अचीवमेंट में काउंट होंगे, जिससे आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाही ट्रांसफ़र मिल सकती है। वहीं आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होगी, पिता से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। घर में मेहमान आएंगे जो कि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट और अच्छा फील कराएंगे। वहीं ये टाइम पीरियड स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड पॉजिटिव रिजल्ट का रहेगा। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल महीना बहुत ही अच्छा और शानदार परिस्थितियां लेकर आ रहा है। अब कुछ उपायों पर आते हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल नीच के हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे अपने गुस्से और अग्रेशन पर, ठीक है। मंगलवार के दिन आपको ऋण हरता मंगल स्त्रोतम का पाठ करना है, ऋण मुक्ति मंगल स्त्रोत। वहीं आपको रोजाना इस महीने कम से कम मंगल जब तक नीच के हैं तब तक आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या फिर बजरंग बाण का पाठ करें। राम स्तुति करें, प्रभु श्री राम के 108 नाम की माला जपें। ये कार्य आपके मंगल को ठीक रखेंगे। इसके अलावा आपको नवरात्रि में काल रात्रि की पूजा के दौरान उन्हें नीले फूल अर्पित करने चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। हनुमान जयंती के दिन विशेष रूप से ओम श्री हनुमते नमः का 108 बार जाप जरूर करें। और राम नवमी के दिन वृश्चिक राशि वाले लोगों को भगवान श्री राम को
आटे का चूर्ण समर्पित करना है, फिर आटे की पंजीरी बनाकर उसका भोग लगाना है। इस दिन आप मुख्य रूप से रामाष्टक का पाठ जरूर करें, यह आपके लिए फलदायी रहेगा। रामनवमी के दिन मुख्य रूप से लाल रंग का तिलक भगवान श्री राम को लगाएं और लाल रंग के फल और फूल का उन्हें भोग अर्पित करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस महीने करना है। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका जान के विश्लेषण के द्वारा या आप जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति जानकर, शुभ अशुभ योगों को जानकर, वर्तमान की समस्याओं से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, ग्रहों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, फ्यूचर से रिलेटेड कोई प्रश्न है, तो सही रेमेडीज के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर देकर मैं आपके फ्यूचर को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकती हूँ। वर्तमान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, फ्यूचर से रिलेटेड आपके मन में कुछ प्रश्न है, वर्तमान में कुछ समस्याएं चल रही है जिनका उचित हल आप प्राप्त करना चाहते हैं और अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।